हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको एंटरटेन करना है। हम किसी भी प्रकार के जादू टोना और अंधविश्वास को नहीं मानते हैं। दीपावली साल का एक बहुत बड़ा त्योहार होता है जिसे लोग धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे श्री राम जी अपना 14 साल का वनवास काटकर और रावण को मारकर अपने घर अयोध्या वापस लौटे थे। तभी से अयोध्यावासी ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था और पूरी नगरी उस दिन बहुत ज्यादा खुश थी। तभी से हमारे भारत देश में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। दीपावली का दिन हमारे घरों में खुशियां लेकर आती है, लेकिन आप इस बात को बिल्कुल भी मत भूलना कि जो दीपावली का त्योहार है वो अमावस की काली रात को मनाया जाता है, जिस दिन भूत प्रेत और तृप्त आत्माओं की शक्तियां कई गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं और लोगों पर हावी हो जाती है। और मैं आपको आज की इस वीडियो में एक गाँव की ऐसी सच्ची घटना बताना चाहता हूँ जहाँ के लोग दीपावली जैसे पावन अवसर को मनाने से डरते हैं। मतलब उस गांव में दीपावली का त्योहार नहीं मनाया जाता है और जो मनाता है उसके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो आखिर क्या है उस गांव का असली राज और वहां के लोग आखिर दिवाली क्यों नहीं मनाते हैं, जानेंगे आज के इस हॉरर वीडियो में। ये कहानी मणिपुर की है। मणिपुर के एक गाँव में करीब 400 साल पहले एक सुंदर औरत रहा करती थी जिसे काला जादू भी आता था। गांव वालों को यह पता था कि यह औरत काला जादू करती थी, लेकिन कोई भी उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ पाता था। और उस औरत ने एक पहलवान से शादी भी कर ली थी जो कि पूरी तरीके से उसके वश में था। उस औरत के 2 बच्चे थे जो उससे बहुत ज्यादा प्यारे थे। वो औरत अपने बच्चों पर काला जादू किया करती थी ताकि उसके बच्चों के पास भी काली शक्तियां आ सके और वो आगे चलकर इस गाँव पर राज कर सके। ये बात किसी तरीके से गाँव वालों को पता लग गई, इसलिए गांव वालों ने मिलकर किसी तरीके से उनके बच्चों को चुरा लिया और नदी में ले जाकर फेंक दिया। वो औरत अपने बच्चों को खोजते खोजते नदी के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसके बच्चों की लाश उस नदी के ऊपर तैरती हुई दिखाई दे रही है। अपने बच्चों की लाश देखकर वो औरत जोर जोर से रोने लगी और उसने अपने मन में कहा कि मैं उन सभी से बदला लूंगी जिन्होंने मेरे बच्चे को मारा है। उस दिन से वो औरत अपने पति के साथ रोज गाँव में बाहर निकलती और गांव के बच्चों को चुरा लेती। वो उन्हें घर ले आकर उनमें अपने बच्चों की आत्मा डालने की कोशिश करती, लेकिन उसका जादू अभी इतना भी मजबूत नहीं था कि वह किसी मरे हुए आदमी को वापस से जिंदा कर सके। इसलिए वह अपने बच्चों की आत्मा को दूसरे बच्चों के शरीर में डालने में नाकामयाब हो जाती थी, जिससे उन बच्चों की मौत हो जाती थी। जब एक एक करके गाँव के सारे बच्चे गायब होने लगे तब गाँव वालों को यह शक हो गया कि शायद वो औरत ही उनके बच्चों को लेके जा रही है। लेकिन दिवाली की रात गांव वालों का शक यकीन में बदल गया। उस औरत के घर से कुछ अजीबो गरीबो तरीके से आवाजें आ रही थी। जब गांव के कुछ लोगों ने उस डायन के घर के पास जाकर उसके घर में झांकना शुरू कर दिया, तब उन्होंने देखा कि वो औरत 2 बच्चों को बांधकर जलती हुई आग के पास लेटाकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। गाँव वालों को जिस मौके का इंतजार था वो उन्हें मिल चुका था। वो पूरी तैयारी करके उस औरत के घर में घुसे और उसके पति को और उसको एक खंबे से बांध दिया। वो औरत चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि आज वो दिन था जब उसके बच्चे उसको वापस मिल जाते। वो गांव वालों से भीख मांग रही थी कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन गांव वालों ने उसकी एक नहीं सुनी। दिवाली का दिन था तो गांव वालों ने सोचा कि वो उस डायन को पटाखे से जलाकर मार देंगे। उन्होंने उससे और उसके पति को पटाखे से लपेट दिया और उसमें आग लगा दी। पटाखे जोर जोर से बजने लगे और उनके कपड़े में आग पकड़ ली। उसका पति वहीं पर जलकर राख हो गया, लेकिन डरने की बात यह थी कि अब वो औरत चिल्ला नहीं रही थी। वो हल्की आवाज में कुछ बोलने लगी, जैसे कि वह मन ही मन में कुछ मंत्र पढ़ रही हो। लेकिन गांव वालों ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उन्होंने उसे वहीं पर छोड़कर वो वापस चले गए। और यहीं पर गाँव वालों से बहुत बड़ी गलती हो गई। वो औरत जो मंत्र पढ़ रही थी जिससे वह मरकर भी जिंदा हो गई। जिन रस्सियों से उसे बांधा गया था वो रस्सियां जलकर खुल चुकी थी और वो औरत आजाद हो चुकी थी। उसका शरीर अभी भी जल रहा था। वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन उसका शरीर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था और वो औरत हंसते हंसते नदी में जाकर कूद गई। गांव वालों लगा कि वो औरत मर चुकी है, लेकिन गांव वालों को यह मालूम नहीं था कि उस दिन अमावस की रात थी, जिस दिन बुरी शक्तियां जिंदा हो जाती हैं और उनकी शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। उस रात गाँव वालों के घर पर जोर जोर से खटखट होने लगी। जब सभी गांव वालों ने अपने घर से बाहर निकलकर उस औरत का हुलिया देखा तो वो उसे देखकर कांप उठे। वो अभी भी जलकर खत्म हो रही थी, लेकिन उसे मारना शायद असंभव था क्योंकि वो जिंदा लाश बन चुकी थी।
गांव वाले उसे अपनी जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन उसने एक एक करके पूरे गांव वालों को जान से मार दिया। और जो लोग उस रात को बच गए थे अब वो दिवाली नहीं मनाते हैं। हर दीपावली के रात को उस औरत की आत्मा उन लोगों को दिखाई देती है और जो सबसे पहले पटाखे जलाते हैं उनको वह जान से मार देती है। तो इस दिवाली जब आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि आप कितने खुश नसीब हो कि आप ऐसे किसी हॉन्टेड विलेज में पैदा नहीं हुए जहां दिवाली मनाना एक श्राप है। तो गाइस, आपको ये दिवाली स्पेशल हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस पर 500 लाइक का जल्दी से टारगेट कंप्लीट कर दो। और हाँ, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि रूह कांप जाने वाली स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।